पवननाथ को बुला, इस नगरी में जाओ तुम भिक्षा लेकर आओ। पवननाथ जी गए और वहां जाकर के गांव में देखा तो देखो भैया, हर गांव में कोई ना कोई ऐसी जगह रहती है जहां 10-15 आदमी तो बैठे ही रहते हैं। पवननाथ जी ने सोचा कहां भटके, क्योंकि गुरुदेव ने दूध मंगाया है। उन्होंने कहा भैया हमें दूध की आवश्यकता है, कहां मिलेगा। गांव के लोग कुछ हंसी मस्करी करने वाले थे, गरीबों की मजाक उड़ाने वाले, अभिमानी। अच्छा, उन्होंने कहा कि अरे महात्मा जी क्या बात करते, दूध? हमारे यहाँ इतने अमीर ब्राह्मण हैं, उनके यहाँ तो हजारों गायें हैं और साधु संतों की सेवा बहुत करते, चले जाओ सीधे। और हाँ ध्यान रखना, देखने में बड़ा गरीब लगेगा तुम्हें, तन पे फटे कपड़े पहने रहता है, अपनी अमीरी को छुपाए रहता है, तुम उसकी बात मत मानना। इतना कंजूस है कि भिक्षा देने की बात आ जाए तो रोने लगता है। अच्छा देखो, ब्राह्मण देव बड़े गरीब हैं, ये सत्यता है कि उनके पास खाने को नहीं है। और ध्यान रखना भक्तों, गरीबी जब आती है तो नाम भी बदल जाते हैं। यदि आपका नाम है राम टहल पांडे जी, तो सम्मान में लोग कहेंगे कौन? श्री राम टहल पांडे जी। अच्छा, थोड़ी गरीबी अगर आई तो आगे से श्री हट जाएगा, पीछे से जी हट जाएगा। कौन? राम टहल पांडे। अच्छा, और गरीबी आई तो पांडे भी खत्म। कौन? राम टहल। और गरीबी आई फिर केवल टहलुआ रह जाएगा, वही टहलुआ। गरीबी में नाम बदल जाते हैं। ब्राह्मण की गरीबी का मजाक उड़ाया और पवननाथ जी को भेज दिया। तो जहाँ उन्होंने पता बताया था तो वो वहां देखा तो टूटा फूटा झोपड़ा पड़ा है। ब्राह्मण देव को मांगने से कोई भिक्षा नहीं देता। 3 दिन बाद चावल मिले भिक्षा में और ब्राह्मण देव लेकर के आए। पत्नी से कह रहे थे, ब्राह्मण को मिली चावल की भीख, एक दूजे को कहानी को कहते थे। एक दूसरे को खाने के लिए कह रहे हैं। पत्नी कहती, स्वामी तुम खा लो, तुमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। लेकिन भक्तों, तब तक महात्मा जी ने सोचा कि ब्राह्मण लग तो गरीब रहा है, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि देखने में कंजूस होगा। आ गए हैं द्वार पर तो अलग तो जगह नहीं है। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन की ध्वनि जैसे ही करी, उन्होंने सोचा अब क्या होगा। ब्राह्मण के पास एक फटी धोती है, उसी को लपेट करके बाहर